सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुधानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत्साई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वसदी। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए इनको गाँव। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से रहियो अमरपुरी के गेरू की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से रहियो सतलोक के निर्विकार निर्भय तुही और सकल जी साधो और सकल सब पर तेरी साहिबी। सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना निर्विकार परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों आपका जन्म ऐसे शुभ समय में हुआ है अब के आपका असीम जन्म का भी कष्ट कट जाएगा। ये लोक अच्छा नहीं है। यहाँ कोई भी चीज सुख वाली नहीं है। आज हमने ये काल के द्वारा हमें मूर्ख बना के रखा हुआ है, भूल भुलैया कर रखी है। संपत्ति संतान रूपी खिलौने दे गए हमें रोक रखा है। एक वर्ष लालच ला रखा है। 1 मिनट में कहता तो मर जाएगा, क्या खिलौने टूट जाएंगे, फिर टक्कर मार करो आगे। ये गंदा लोग है। हम अपनी गलती से यहाँ फंसे आकर के आपने सृष्टि रचना के अंदर पढ़ा और सुना है कि हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है। ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है
तो इसका किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवाद बात। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता, और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने लगी रहे। और जब ज्यादा दुखी से होते दिखे फिर एकदम ऐसा कर देता है, सोचते रह जाते हैं ये परमात्मा आज शरण ना होती तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था, पता नहीं क्या हो जाता। तो इससे एक तो परमात्मा दुख में याद रहा, फिर अचानक ऐसा प्रबल सुख कर दिया गजब का, उस चमत्कार के कारण भरता याद रहा कई दिन तक। तो ये परमात्मा कहते सोच छिद्र में करूं अपने धन के काल, सोच छिद्र करो सो। क्यों? हम अपने हैं इसके, ये हमारा पिता है। एक उदाहरण दिया जाता है, अब्राहम सुल्तान जो था वो इसका अपना हो गया था, उसने संबंध वाले शरीर में अपने बेटे को भी काट दिया, पीछे नहीं हटा कर काट दिया मालिक के नाम। अब उसको अपना मान लिया इसने। जैसे आप आरती पढ़ते हैं, दीन के जिज्ञाल भक्ति बढ़ती जो खाने का गुलाम अपना करके अपना मान लो दाता हमने, अपना युद्ध मान लेगा, ऐसा नुक्ता होगा। जैसे अगर जैसे सम्मत ने किया, नेकी और सेव ने किया, नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर बोलना तुम्हारी। नुक्ता यही नहीं है कि सिरे काटने का होता नहीं, नुक्ता ये भी होता है। जैसे एक भक्त ने बताया था कि मैंने नाम लिए 2-4 महीने हुए थे, फिरवाड़ी को पता लग चुका था, रोज थोड़ी बहुत कवासनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में लग रहा था, रास्ते में आया, वो 10-11 की बात, एक लोटा बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो जल्दी आओ। मैंने कहा पैसे तुम्हारे पास है, हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहाँ दिखा डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू। मैं जा रहा हूँ सत्संग, बस वाला की उल्टे उल्टे बात सुना, फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक होगा, क्योंकि चमत्कार होगा, डॉक्टर भी हैरान है ये क्यों कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के जूतों से खींच के झटका देकर सुखा दिया, वापस मेरे को छोड़ दिया इसमें शरीर। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी ने बोली हम भी चल भी, हम सारे परिवार ने देखा। उसके बाद उस लड़के का 4 साल लगा बुखार नहीं चाहिए। बच्चों इसको कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह कोटि करो तुम्हारे, कहे कबीर सुनो साधो मैं तो हूँ विश्वास। तो बच्चों अपने से मालिक को विश्वास करो। आप गंदे लोग मांगे हो, इतना समर्पण करना पड़ेगा, इतना विश्वास मालिक को करना पड़ेगा। आपने सृष्टि को सुना था ना कृतज्ञता में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बहुराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम मिया। कि हे धर्मदास, इस संसार में कोई भी निर्वाण पद मोक्ष
प्राप्त करने वाली विधि पद्धति से कोई भी परिचित नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। अब धर्मदास पहले तो मान्या नहीं करता, लेकिन आपको देख है भगवान को, फिर सारी हाँ बनाता। क्या बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारा आपको ज्ञान सुनाना पड़ा, सारी कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा के मोक्ष मार्ग से और भगवान से परिचित नहीं है, ना किसी के पास मूल ज्ञान है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का मर्म मसाओ। भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का वेद न जाना। के भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, क्योंकि वेदों में अधूरा ज्ञान है, अमृत ज्ञान है। पुराणों में ऋषियों की का अपना अनुभव है, जो उनका अपना सत्यता वो वेद से नहीं मिलता, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम के हल्ला खुदा, लेकिन जो आदि राम है, सदा का भगवान है, सबसे पहले वाला, उसको कोई नहीं जानता। जो मैं कथा तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान तो तुरंत मान लेंगे। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। मूर्ख सुनेगा उसको इसका कोई हिसाब नहीं आएगा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, फिर देवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारों परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले ये गीता वेद पुराण का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी को बताया, और उसने लिपिबद्ध किया। बच्चों आज अपने सामने, अब वो ठीक का समय आ गया है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सारे बच्चे, बेटा बेटी, ग्रंथ आपके पास, और ये संसार का इतिहास आपके सामने है। कैसा लोग है, दिन में चैन न रात में चैन, ब्रह्मा विष्णु महेश तक परेशान। आँख खोल लो बच्चों। फिर क्या बताते हैं, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया थक जाई। पहले ज्योत स्वरूपी निरंजन की उत्पत्ति की एक अंडे में, पीछे से यहाँ से उगा की उत्पत्ति। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सुताए, देवी को तुरंत भर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबार। तेरे सुने तब हम आए, अष्टंगी को बल छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि काल निरंजन के मन में दोष आया, उस माया के रूप को देख कर आसक्त हुआ, गंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। वह भी तो उसी बात की थी, उसने अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए छोटा सूक्ष्म रूप बनाया, उसके खुले मुंह के माध्यम से पेट में चले। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो। टेर सुनी तब हम तक आए, अष्टंगी का बन छुड़वाए। उसको उसके पेट से निकाला, उन दोनों को वहां से धक्के दे भाग जाना। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब कोई, मंद कर्म से गए के काल और या देवी
क्योंकि इसने सबसे पहले यह बकवाद करी, बेशर्म हुई, खड़ी होगी, अपना जान में त्याग। फिर हमने सोची ये एक लाइन लेगा लूट सारी, हम भी खड़े हो गए। स्कूल में बालक किस बच्चे से अध्यापक प्रश्न करता कि ये प्रश्न का क्या उत्तर है, किसी को याद है, हाथ खड़ा करो। फिर एक खड़ा करा कर, फिर देखो देखी सारे कर तो न्यू होगी हमारे साथ, याद किसी का पावा नहीं, फिर सारे कट्टे। तो ऐसे ये सारे खाक है, हम भी अपने गंदे कर्म के कारण यहाँ से, और इसने और भी ज्यादा पहले गलती। अब कहते हैं अस्तंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए गोई। इस गंदे मंदे काम से, गलत काम से भिगोए गए, गिर गए परमात्मा की नजरों से। धर्मराय को हिकमत की न करे खासे भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा। अब देखो 600 साल पहले क्या था कि ये काल इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का तुड़ गए मार। लेकिन हमारे धर्म गुरु है ना, आज तक पता नहीं हमारे साथ लड़ाई करे, हमारा विरोध करे, तुम झूठ बोलो। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या मूल मूल खासा, गल मोतियन के हार। पति भरता को मिले न खाती, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे नवार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। धन तेरा दरबार, वहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो बैसागो, सब उल्टा व्यवहार। साचे को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, वहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहते हैं झूठा नजर सच्चा मान रहे तुम। 600 साल पहले क्या करते, रात से 20 साल पहले 30 साल पहले तो यही हालत थी, कोई भी मानने वाला नहीं था, दास के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन मालिक का वचन है, गुरुदेव का आशीर्वाद फला, कहा था तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। उस समय ये बात ऐसी लगी थी जैसे अपने बच्चे को सभी सराहा। लेकिन साधु बोलना शायद सुबह, साधु का बोलना मिथ्या नहीं। आगे वो सत्य हो गया। मालिक ने ठीक का सिलेंडर रखा था, और उसमें कहा था कि 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष परमान जग तार। और काल से कहा था कि जब कलयुग इतना बीत जाएगा, तब हम अपना अंश उठाएं। ये 13वां वंश अवदास आया। विश्वास करना, कुछ भी हो ये ना देखो। कबीर साहब दानक थे, दुलाल थे, तो खुली में सारी उम्र रही, सारी सृष्टि का पालन करता, सबके दान पोषण करता, और वहां थे। अब बताओ कौन मान रहा है? कबीर जी बोल। हमारे ना मानने से क्या उनकी कोई महिमा में फर्क पड़ गया?
हमारी बुद्धि कमजोर थी, ना माने ना माने। वहीं से दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। समर्थ को 120 वर्ष झोपड़ी में रहे, दुल्हे का काम करते रहे, निर्धन की भूमिका करते रहे, शूद्र जाति में रह गए, उसमें छुआछूत बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करी थी कि यो भगवान हो सकता है। हाँ, सिद्धि जरूर है, हमारे को सुख बहुत हो रहे, इसलिए चक्री थे। जब दाता ने लीला की, सब छोड़कर भाग गए, विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए, शुक्र है। वहीं से 120 वर्ष रहकर परमात्मा मगर शहर से, नगर से हजारों लोगों के बीच में, दो राजाओं की उपस्थिति में, सेना की उपस्थिति में, भक्तों की, पंडितों की भीड़ लगी थी। एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर उड़ी, और आकाशवाणी के ऊपर जाके देखो उठा के चादर, क्या है इसके अंदर? देखा तो फूल थे, सौद के सुगंधित। जब देखा ऊपर परमात्मा ऊपर जा रहे हैं, तो बच्चों वो उस दिन भी भगवान थे, आज भी है, आगे भी है। लोग कहते थे, भगत कहते थे कि हमारे गुरु जी ने ये कर दिया, भगवान है। कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। दूसरे जगत के लोग कह देते थे चाहे भगवान है, ये तो शूद्र है, अनपढ़ है, वेद ग्रंथ भी ना जानता, वेद के शास्त्रों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं इसको, ऐसा ही भगवान है। इसे निर्धनता में क्यों टाइम पास कर रहे हैं, अपना महल एक सेकंड में बना सकता, भगवान तो धर्म भर दे। अब संसार तो यही बोलेगा, भगत ने उसकी बात को कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। इसी प्रकार आज कोई भी कुछ कहे आपको, आप कहते हो ये हो रहा है, क्योंकि हमारे ऐसे इन चीजों को अपने नहीं पड़ता। अरे समय का इंतजार करो, अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो अच्छा होगी। आप विश्वास रखो, और ये विश्वास का एक और आपके लिए पॉइंट है, कहाँ से क्या हो रहा है। हो सकता है ये ज्यादा समय नहीं रहा है, क्योंकि ये अनहोनी है, कभी भूलतो ना बोलती, भयान होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 10 साल के साथ रहेगा, पहले भी था, 8 साल कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही है तो किसी को, ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल न टूट जाए। आप समझ लेना, जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, आगे जो होगा उसकी वजह से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास को अपने साथ समझना, विश्वास रखना। क्यों सुनो उस मालिक की महिमा। परमात्मा कबीर जी क्या करते, निरंजन बन तेरा दर, यहाँ तनिक नहीं सच्ची बात की न्याय का काम नहीं कह कबीर सुनो बेसा दो, यहाँ सब उल्टा कर। इस सच्चे ने तो झूठा बताओ मुझे, कबीर साहब से झूठों का एतबार सरेआम कहा जाते, पर कौन माने, उनको ज्ञान नहीं था। आज आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप तो मानोगे ऐसी गलती पहले वाली फिर ना करती हो, सारे फाउल पॉइंट बताते हैं। परमात्मा की कृपा देखो कैसी रजा आपको प्रक्रिया करता है। बच्चों, परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी कोई किसी प्रकार की। और बच्चों विश्वास रखो, डर रहो मालिक के नाम, इसके चरणों से दूर न हो जाना। दुखी रहे तो इससे ज्यादा कुछ सुखी नहीं कर सकते। हम कहाँ रहते थे? सतलोक में, वो सुख सागर, वहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, या कोई सुख नहीं। स्वप्न में भी सुख नहीं बच्चा आपको। आपने उस सुख की झलक देखी नहीं है, चलो देखी नहीं है, जो देखकर आए हैं उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। खुद परमात्मा का बताया और फिर उन महापुरुषों ने बताया जो भगवान के घर गए थे, परमात्मा उनको साथ लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा इसलिए कि वो यहाँ के गवाह बने।
और जैसे धर्मदास इतने बड़े सेठ थे, वे वो झूठ नहीं बोल सकते, वो तो रामकृष्ण के करनी पुजारी थे, हमारी तरह पुजारी थे। जब उनको आंखों देख लिया सकल तो उसके बाद समर्पित हो गए और कहा भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा को, जन्म पाया बोलो नहीं करूँ पद सेवा, तीर्थ व्रत में ना करूँ ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्म ना अब मेरा और न दूजा। बच्चों इन महापुरुषों ने जो बताई, जैसे गरीबदास जी देख कर आए, सेठ थे, लैंड लॉर्ड थे, इतनी जमीन थी, बहुत धनी थे, अब वो झूठ क्यों बोलना थे? आंखों देखी बात बताई, अपना कीमती समय निकाल कर इतना बड़ा अमर गर्भ से पाया, आपके ऊपर अजब उपकार करके गए संत गरीबदास जी। मानव जाति के ऊपर संत गरीबदास जी का ऐसा उपकार है, ये भूला नहीं जा सकता। जब लग सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास जी का नाम रहेगा। इतनी प्यारी वाणी, इतनी स्पष्ट और कविताएं दूसरों का, और सच्चे सुच्चे इंसान संत थे, भक्ति के भरे पड़े थे, उनके मुख से उतरित होने से यह सब सिद्ध वाणी है, सिद्धि डायरेक्ट असर करती है, मैल पाप काटती। और ये फिर अब उनके नुमाइंदे सच्चे गुरु के माध्यम से फिर तुमको सुनने को मिलेगी, ये सुनने पर सुहागा होगा। कहने का भाव ये कि आपके ऊपर परमात्मा ने इतनी रजा कर दी, आप इतने लाडले इतने प्रिय हो कि समझ नहीं मेरे पास वर्णन कर। और आप किसका आगे फसली करती षड्यंत्रकारी है, आप थोड़ी सी वाणी सुनाता हूँ। जब परमात्मा कबीर जी के सामने उसकी कोई पेश नहीं हुई, जोगजीत रूप में मालिक प्रगट थे, सहजदास रूप में, सहजदास और जोगजीत एक ही के दो नाम हैं। परमात्मा अपने उस बच्चे के रूप में आए थे, ताकि क्योंकि असली रूप में जब पागल हो जाए, पाप गुना जब मर जाए, इसलिए गुप्त रूप से आते। तो जब पैर पकड़ लिए रोने लग गया और पैर पकड़ के छोड़ दे, तो बोले मैं तो आपको बाप के समान मानता हूँ, पिताजी के समान, परमात्मा के समान, आप बड़े भाई हो, मेरे इस लोक में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, वो आप पूरी कर दे। परमात्मा बोले ठीक है, बोल क्या चाहता है, वचनबद्ध हो जाओ, जो बताऊंगा आपको हो गया। तो एक तो उसने कहा कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव पार करना, दूसरा जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोग से ना लेना, तीसरा आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और मेरे अज्ञान ज्ञान को माने वह मेरा। कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, मेरे मैसेंजर, मेरे ज्ञान का प्रचारक करने वाले, पीछे आपका दूत संदेश दायक। त्रेता में समुद्र पर पुल बनवाना, उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। छठा मांगा द्वापर युग में शरीर त्याग कर जाऊंगा, राजा इंद्रकर्ण जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनाना चाहेगा, उसको समुद्र बाधा करेगा। यानी काल कहता है मेरा बेटा कृष्ण विष्णु करेगा, वो मरेगा, वो फिर मंदिर बनाना चाहेगा, समुद्र बनने नहीं देगा। तो तब आप वो दया करिए और वो मंदिर बनवाना जगन्नाथ। और भी अनेकों ऐसे उसने सारे मांग लिए, परमात्मा बोले तथास्तु ठीक है। अब वाणी सुनाता हूँ। धर्म राय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी, हाथ जोड़ कर मीठा बोला ठग, ज्ञानी विनती एक हमारा, सोना कर हो जिससे होए मेरा दिलावा, पुरुष दीन जस मोह को राजू, तुम भी देहो हो मेरा काजू। अब मैं वचन तुम्हारो मानी, लीजो हम से ज्ञानी।
यानी काल कहता है मैंने मान लिया आपकी बात, बेशक सांस ले जाइए, पर ये शर्त है। बच्चों, कबीर सागर से अमृतवाणी सुना रहा हूँ आपको, ये ऐसा बुद्ध को रखा अपने साथ। इस बात को कभी सच्ची मान लेना, मान की गौड़ की उन ज्ञान है। अब काल कहता है कि हे दयावंत तुम साहेब दाता, यानी कबीर साहब अपने पुत्र जोगजीत सहजदास के रूप में आए थे, और वो कभी ज्ञानी रूप बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ एक ज्ञानी भी बना लड़का है परमात्मा। तो ये ऐसे संचित्र करते हैं कि ताकि इसके जो समझ ना हो सह कौन सा, ताकि ये घबरा ना जाए और दिक्कत पैदा हो जाए इसको, क्योंकि ये भी भगवान का बच्चा है, दुष्ट है, अपने कर्म भोग रहा है, इसको श्राप लग रहा है, कर्म छोड़ रहा अपने। कहता है काल परमात्मा से चापलूसी करता है, दयावंत तुम साहेब दाता, इतनी कृपा करो होता था। परमात्मा बड़े भाई इतनी दया करो। पुरुष 7 मौके दिन परमात्मा ने मुझे श्राप दे रखा है, लख जीव नित ग्रस्त के 1 लाख रोज खाने पड़ते हैं। जो जीव सकल लोक तब जावे, कैसे क्षुदा मोर मिटा। अगर सारे ही जीव वहां चले गए आपके लोक में, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। रो पापड़ बिल खंड पूरा पाखंडी। फिर कहता है जैसे पुरुष कृपा मोह पे कीना, लो सागर का राज में दीना, तुम भी कृपा मोह पर कर दो, जो मांगो सो मोह को देव बरहु। एक वरदान दे दो वचन बंधो। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जो थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब सर्व जीव जुटावे। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। ऐसा वचन हरि मोह दीजे, तब संसार गवन तब कीजे। कबीर साहब बोले, अरे काल तुम प्रपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुखा, बिनती तोई दीन में जानी, मौत को ठगा काल मिला। मैंने वचन कर लिए, पर मैं समझ गया तुमने मेरे को ठग लिया। परमात्मा ठगे थोड़े जाने थोड़े, पता था उनको कि कितने के मांगेगा। तो सुमराज जी करे थे, रे अच्छा भाई तू तो बहुत तेज निकला, हाँ वचन भगवा दिए, ठीक है। 10 मिनटी तू मोसन कीनी, सो अब बख्श कोई दीनी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठाएंगे। कबीर साहब कहते हैं जोगजीत के रूप में, चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश अपना भक्त बेचेंगे, और एक ऐसा पंथ चलाएंगे वो सबको ज्ञान सब कह रहे। तो काल कहता है, ए साहेब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। एक काम करो, मुझे वो नाम बता दो सार शब्द, जिसके पास सार शब्द होगा ना, मैं उसका निकल नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको। परमात्मा बोले, घना श्याणा मत बन, चाणा उतरी चाल दो। जो ये सार शब्द तुझे बता दिया, तेरे दूत ये भी आगे बकवाद करते पाओगे, अधिकार मेरे पास होगा नहीं। तो फिर हम भिन्न क्या पाएंगे। संधि छाप सार शब्द मुझे दीजिए ज्ञानी, जैसे दोगे हमसे धनक। वो सार शब्द मुझे बता दो जो तुम सबको दोगे। जो जन वो को संधि सार शब्द बतावे, ताकि निकट काल नहीं जाओ, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। कह धर्मराय जाओ संसारा, आनो जीव ना आधारा, जो हंसा तुम रे गुण गावे। यानी आपके ज्ञान को मान के आपकी महिमा सुने और सुनाया गावे, ताही निकट हम नहीं जावे। जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे होगा पाए। जो आपकी शरण लेगा, मेरे सिर पर पैर धर कर जाएगा, मेरे बस की बात। हम तो तुम संग कीन लिठाई, तात जान की नहीं लटकाई। कि मैंने तो आपके साथ मजाक किया था, एक बड़ा भाई समझ के बचपना कर दिया आपके साथ बाग उगा,
कोटिन अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं धरी। यदि बालक करोड़ों गलतियां कर दे तो पिता उस गलती पर ध्यान नहीं देता। फिर कहता है कति चापलूसी की हद कर दी, जो पिता बालक बेवनिकारी तब को रक्षा करे हमारे। सार नाम देखो जैसा था ताई हंस में लेवा था। तो बच्चों कहता है कि जिसके पास ये सार नाम होगा उसके आगे तुम माथा रख दूंगा। कबीर साहब कहते हैं जय तो देव समझी बताई, सार से बता दूं तो जीवन को हो दुखदाई। तो पर पद जान हम पावा काल चले नहीं तुम्हारा दा। कबीर साहब बोले मन ने तेरी सारी बकवास समझ में आ गई, तेरे चाल को तेरे षड्यंत्र को मैं समझ गया हूँ। धर्म राय तो प्रगट बाका गुप्त अंक बीरा हम रखा। जय कोई देवा नाम हमारा ताई छोड़ तुम हो जाना नारा। जे तुम मोर हंस को रोको भाई तो तुम काल रैम नहीं पाई। जय मेरे हंस में तू रोकेगा ना देख ले तेरे गिलासी करूंगा याद रख। अब उसने जो देख लिया इन सार समझते बताओ क्यों नहीं, आंख बदल गया। बेशक जाओ ज्ञानी संसार अजीब न माने टपका। कहा तुम्हारा जीव न माने हमरी गोद हो बाद बखाने। डट बंदा हमर क्या बनाई जा मैं सकल जीव उड़ जाई। कहता है ऐसे षड्यंत्र में बांध रखे सारे। वेद शास्त्र समर्ति गुण गाना पुत्र मेरे तीन प्रधान। फिर तीन हो दो बाजी रच रखा हमरी महिमा ज्ञान मुख। यानी मेरे तीन प्रधान देवता हैं और से भी जितने मेरे दूत गए हैं उन्होंने हमारी महिमा ही का गुणगान कर रखा है। देवल देव पाषाण पुजाई तीर्थ व्रत जब तक मन लाई। देवल मंदिर और देव देवी देवता पाषाण पत्थर की पूजा कराऊंगा और तीर्थ व्रत ये झूठे जब तक इनमें उड़ जाकर रखूंगा। पूजा विश्व देव कराती ये मित जीवों को रखो बांधी। यज्ञ होम और नेम आचारा और अनेक पद में डाल। हमने कहा परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, उनको ज्ञानी भी बोल देते हैं। हमने कहा सुनो अन्यायी और काटो फंद जीव ले जाई। जितने फंद तुम रचे विचारी सत शब्द से समय विदारी। इन सबको नष्ट कर दूंगा। जिन जीव हम शब्द डाले फंद तुम्हारा सकल जिसको हम नाम दे देंगे सच्चा तेरे सारे बंधन अब प्रकट जाएगा। जब ही जीव चीन ही ज्ञान हमारा तजही भरम से तोड़ पसार कि तेरे सारे इस षड्यंत्र को समझ जाएंगे। फिर क्या बताते हैं पुरुष सुमरण सार वीरा नाम अंचल जनाव हो शीश तुम्हारे पांव देकर हंस लो उठाओ। यानी मेरे भगत तेरे सिर पर पैर दे करके इस नाम का स्मरण करेंगे तू इनके सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे सिर पे पैर के ऊपर जाएंगे। अब क्या कहता है, अब धर्मराय कहता है काल एक पंथ एक तुम आप चलाओ जीवन को सतलोक ले जाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साचा नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। द्वादश यम संसार पठाओ 12 अपने दूत काल संसार में भेजूंगा और नाम कबीर ले पंथ चलाओ। प्रथम दूत मेरे प्रगट जाई पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विद जीवन को भरमाऊं आप पर नाम पुरुष का बताऊं। मैं अपने आप को भगवान बताऊंगा। द्वादश पंथ नाम जो दे ही हमरे मुख आन सभी। बच्चों परमात्मा कहते हैं अरे काल पर पंथ पसारा 3 युग जीवन को आधार। बिनती तोड़ मान में लेने मोको ठगे काल बनाने। चौथा युग कलयुग आई तब अपना अंश पठाई। काल पंथ छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी कोई होए। कि फिर तेरे जानेंगे ना उसके पास में अपना दूध अपना हंस भेजूंगा अपना अंश। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई सारी सृष्टि के ये नाम ले लेंगे सबके काल का पंथ छूटेगा।
और सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई, दीक्षित हो जाएगी सारी सृष्टि उसके ज्ञान को सुनकर, पूरा विश्व नाम देगा। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उतारा। घर घर मेरा ज्ञान पर चर्चा चलेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। कि जब कलयुग बीत जावे, जब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता। कितनी गजब की बात कर दी दाता, बात सत्य होगी बच्चों। कि घर घर देखो बोध विचारा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटा न कोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। सारी सृष्टि दीक्षा देगी, नाम देगी। घर घर देखो बोध विचारा है, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी। और सत्य नाम सब ठोर विचार, सत्य नाम सब जगह दे दिया जाएगा, सब भजन करा करेंगे। और 5505 जो मैं बता रहा हूँ ना, ये उस समय सच होगा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सभी जीव सतपुरुष के उस परम पद के ज्ञानी हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी से सब प्राप्त, तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमात्मा परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। या परमात्मा कहते हैं 5505 तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब ये हमारी मेरी वाणी सच्ची होगी और सारा संसार परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएगा। घर घर सतनाम जाप किया करेंगे। बच्चों, ये अमर कथा सत्यनारायण कथा है। परमात्मा ने पूर्व निर्धारित कर रखा था। 5000 और 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग धारण को आए। 5000 और 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग धारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जितने जीव जहान, सत नाम की साख गए, पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क जितने भी, यानी सब धर्मों के बच्चे, जितने भी जीव संसार में हैं, सब सतनाम लेंगे और सतनाम की, सच्चे नाम की शक्ति से पूर्ण पद मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे। जैसे एक नया पंथ चलाएंगे हमें, उस पंथ में सभी ऐसे आकर मिल लेंगे सारे पंथ और सारे धर्म। यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण दरियाएं अपने आप मिले सिंधु में धाए। जैसे दरिया, नदियां, रिवर्स अपने आप समुद्रों से चलकर सपेट के साथ समुद्र में जाकर गिर जाती, को रोक नहीं सकता। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाए, सत सुकृत के मध्य में सब ही पंथ समझाए। इस प्रकार ये सब जितने पंथ और धर्म बने हुए हैं, मेरे उस सच्चे पंथ में जबरदस्ती आऊंगे, कोई रोक नहीं सकेगा उसको। ज्ञान जब लग पूर्ण होवे नी ठीक का तीठी वार, कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराकार। ये धर्मदास परमात्मा कहते हैं, जो आज मैं ये विचार व्यक्त कर रहा हूँ और तुम सब संवेद अध्याय में लिख रहा है, ये उस समय तक लोग सब बकवादी बने रहेंगे, कपट चातुरी तबलग, और ये मेरा सब संवेद, ये बातें कति निराधार दिखेंगी, कोरी झूठ कि ये हो ही नहीं सकता। देख बुद्धि चौड़ की कितनी गजब की बात बच्चों, कति सच्ची बोल रखी।
कि जब लग पूर्ण हुआ नहीं ठीक का पृथ्वी बार, यानी 5505 कलियुग की जो ठीक धरती निर्धारित समय कर दिया, उससे तब तक तो ये मेरी बात सारी फिर गई और सभी लोग ऐसे ही चतुर बने रहेंगे, कपट करा करेंगे। लेकिन सब ही नारी नर शुद्ध तब उस समय इस ज्ञान के आधार से सभी स्त्री पुरुष सभी धर्मों के शुद्ध हो जाएंगे उस ज्ञान से। जब ठीक का दिन आवंत, यानी वो ठीक का दिन आएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़कर सरल कबीर गहंत। बच्चों वो ठीक का दिन आ गया, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग छोड़ रहे, इतना बड़ा आश्रम बना कर नहीं छोड़ सकते थे। ये बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम मिल गया मेरे बंदी छोड़ का, घर घर आश्रम मिल गया। और अपने बच्चों को पर किसी कृपा करके मेरा दाता है। बच्चों फिर क्या बताते हैं, एक अनेक हो गए। यानी पहले एक धर्म था सनातन धर्म, उससे पहले आदि सनातन धर्म, अब अनेकों धर्म बन गए, पंथ बन गए। एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। यानी सारे एक हो जाएंगे और सभी हंस इस सच्चे नाम की भक्ति की शक्ति से सतलोक चलेंगे। घर घर बोध विचार हो, दोनों दिन दो आए, कलयुग में सब एक हो, बरतन सहज सुनाए। कहाँ उग्र कहाँ सूत्र हो, चाहे कोई नकमा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आपको, हरे सबकी भवपीर परमात्मा वो संत जो मेरा भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। हरे सबकी भवपीर, सो समान समदृष्टि है समृत सतकुत, वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब जय हो। बच्चों किस्मत वाले हो, धन आपके माता जिससे जगत हो गए। देख मालिक ने कैसे उपकरण बनवा दिए आपके लिए बनवाए। मैं इस मोरे समय पहले पशुओं के चारा काटने की मशीन बनाने की बुद्धि नहीं थी, हाथ में गंडासियां लेकर कट्टा कट रखे करते हमने देखे थे। और 1957 के बाद देखो विज्ञान शिखर में चढ़ा दी, बकवाद करनी है बकवाद कर ले। और हम अपना जीवन आबाद करेंगे, मोक्ष पाएंगे। इन उपकरणों से हमने गर्भ देख लिए, सारा सत्य पाया, और घर बैठे बच्चों सत्संग सुनने लग रहे। गाड़ी में कान कर ला लो, कार में हो कार पर, घर बैठे घर पर, दुकान पर दुकान पर, खेत में ट्रैक्टर चल रहा ट्रैक्टर में। यानी इस ताकत ने गजब कर दिया बच्चों के लिए। आज कलम तोड़ती पुण्यात्माओं, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, सदा सुखी रहो। इस मालिक ने पहचान लो तुम। अब भी आपका पहचान में नहीं आएगा तो बता फिर कौन सी विधि अपनाऊं जो आपको ये समझा दे कि आप काल के जाल में कभी फंसे पड़े हो, आपकी खूब दुर्गति कर रखी है, आपको समझ रही है। बच्चों इस ज्ञान से आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। जब कबीर साहब तो कहते हैं तेरे को मूर्ख बना रखा तुम सबको, ये बेटा है या बेटी या बड़ी कार को ठीक भक्ति कर लो, चलो या मालिक ने दे रखी कोई बात नहीं, तेरे संस्कार की अच्छी बात है, नहीं तो खिड़की दे रोगी सुल्तान चल रही है। जब संसार छोड़ के जाओगे तुम्हारे कोई साथ नहीं होगा, टक्कर मार करोगे और यम के दूत घसीट के ले जाएगा।
और कबीर साहब की शरण आने के बाद धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे बुढ़े चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। परमात्मा तेरे साथ होगा, काल के दूतों से उसके निकट नहीं आ सकते। आपके पास ऐसा गजब नाम है, काल भी निकट नहीं आ सकते। इस नाम का जाप करते सभी दूत भाग जाए। तो बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को दबा के रखना, दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।